नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई खबर के साथ। सामना में सीएम शिवराज की तारीफ की गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की गई है। लिखा गया, अनाथ बच्चों के लिए पेंशन के ये अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श हो सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए पेंशन का फैसला किया है शिवराज सरकार ने और इसी फैसले की सामना अखबार में जमकर तारीफ की गई है। यह भी लिखा गया है कि यह अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श हो सकता है। राज्य और केंद्र सरकारों को उन बच्चों का संज्ञान लेना होगा जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और 5,000 रुपए मासिक पेंशन का ऐलान किया है। इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएगी। सामना के संपादकीय में शिवराज सिंह चौहान की इस पहल का न केवल स्वागत किया गया है बल्कि जमकर तारीफ भी की गई है। यह भी कहा गया है कि ये कदम और राज्यों के लिए भी एक उदाहरण है और राज्यों के सामने भी ऐसे विकल्प हो सकते हैं। जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कैसे संबल दिया जाए, कैसे उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये मध्य प्रदेश से सीखा जा सकता है। तो सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की गई है शिवसेना के मुखपत्र सामना में। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, ये पहला कदम नहीं है जब सीएम शिवराज की के कामों की या कदमों की तारीफ हुई हो। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये वाकई में काबिले तारीफ है, खासतौर से उन परिवारों बच्चों के लिए जिनके ऊपर से साया उठ गया। अब सामना में भी इसकी तारीफ हो रही है। शरद, देखिए प्रशांत, आपने ठीक कहा है। दरअसल कोरोना के बीच में बहुत सारे ऐसे केस भी सामने आए जिसमें परिवार के मुखिया और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनको जान गंवानी पड़ी और जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए। इन बच्चों की फिक्र करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले ही एक योजना शुरू की थी जिसमें यह तय किया था कि वो बच्चे जो इस कोरोना महामारी में अनाथ हो गए हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी परिवार को 5,000 रुपए पेंशन देने तक में। तो ये फैसला जो लिया गया था, ये एक सार्थक पहल कही गई और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने इस तरीके की योजना को लागू करने का फैसला किया। यही वजह है कि कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने इस फैसले की तारीफ की थी और अब सामना में जो शिवसेना का मुखपत्र भी है, हालांकि पहले शिवसेना साथ से बीजेपी की लेकिन अब विरोधी है, तब भी अगर सामना के मुखपत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले की तारीफ हो रही है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात कही जाएगी। ऐसे वक्त में जब कोरोना में उन लोगों को मदद देने की सबसे ज्यादा जरूरत है जो असहाय हो गए हैं, वो फिर बच्चे, अनाथ बच्चे हों या फिर और दूसरे ऐसे लोग जिनके लिए कोरोना काल बना है। जी बिल्कुल शरद, हो सकता है, हमने देखा भी है उदाहरण, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं जो दूसरे राज्यों ने भी अपनाई हैं। हम भविष्य में ये भी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का ये मॉडल, शिवराज सरकार का ये मॉडल हो सकता है कि दूसरे राज्य भी अपनाएं। शरद, बिल्कुल आपने सही कहा है और लाडली लक्ष्मी योजना का मॉडल भी कहीं ना कहीं पूरे देश में सराहा गया था और अब जबकि सरकार ने ये फैसला कोरोना की इस विषम परिस्थितियों को देखते हुए लिया है तो उसकी तारीफ कई, और खास बात ये भी है कि सामना में बाकायदा ये लिखा गया है संपादकीय में कि बाकी राज्यों को भी इस तरीके के फैसले लेने की जरूरत है इस वक्त में जब कोरोना की परिस्थिति चल रही है, क्योंकि अगर कोई परिवार का मुखिया चला गया इस कोरोना में, बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी लेना कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है और इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है और निश्चित ही सामना में लिखा भी गया है कि बाकी राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। तो सामना में दरअसल शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की गई है। सीएम शिवराज ने उन परिवारों के बच्चों के लिए एक फैसला लिया जिसके तहत जिन परिवारों के ऊपर से उनके अभिभावकों का साया छिन गया है, उन परिवारों के बच्चों के लिए योजना शिवराज सरकार ने शुरू की है। अगली खबर का रुख करेंगे। शाहजहांपुर के शुजालपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अवैध शराब बिक्री से नाराज स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बीती देर रात आबकारी और पुलिस के हमले को लेकर शराब गोदाम पर पहुंचे। मंत्री जी ने खुद की मौजूदगी में गोदाम को सील करवाया। मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना था कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान माफिया और उसके गुर्गे चोरी छुपे शराब बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल पहुंचाना है और शराब माफिया पर
लगाम कसनी है। मंत्री इंदर सिंह परमार शराब बेचे जाने की शिकायत पर खुद शुजालपुर पहुंचे थे और अपनी देखरेख में जिस गोदाम से शराब सप्लाई की जा रही थी उसको आबकारी विभाग से सील कराया है। पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक बंद है। कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना की रोकथाम के लिए किराना बंद है, दूध को भी निश्चित टाइम पर खोल रहे हैं, सब्जी को भी निश्चित टाइम पर खोल रहे हैं। केवल शराब माफिया लगातार कहीं अवैध रूप से कहीं वैध रूप से और शराब बेच रहे हैं। खूब भीड़ें बढ़ रही है जगह जगह। उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में पूरा कोरोना फैल रहा है। सरकार ने निर्णय किया है कि पूरा जब तक 100% कोरोना समाप्त नहीं हो जाए तब तक हम अब किसी भी प्रकार की दुकान को छूट नहीं देंगे। और इसलिए आज यहाँ पर जो कार्रवाई की है वो भी इसलिए कि यहाँ से किसी भी प्रकार का माल अब नहीं निकले। सुनील अंचुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी जिसके बाद ये मंत्री जी का एक्शन। देखिए, पिछले कोरोना काल से लेकर ये लगभग 1.5 साल का पूरा वक्त बीत गया है। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, उसे लॉकडाउन कहें चाहे कोरोना कर्फ्यू कहें, शराब बिक्री हमेशा सुर्खियों में रही है। पहले चाहे दुकानें बंद थी तब सुर्खियां थी, दुकान खुली तब सुर्खियां बनी। अब जो है सीधे सीधे स्कूल शिक्षा मंत्री जो इंदर सिंह परमार है, जो कि शुजालपुर से ही विधायक है, उनका सीधा सीधा आरोप था कि उनके ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो है कोरोना कर्फ्यू के बाद सारे व्यापार व्यवसाय तो बंद है लेकिन शराब की बिक्री लगातार जारी है। तो इस तरीके के आरोप के बाद मंत्री इंदर सिंह परमार खुद जो सरकारी शराब गोदाम में वहां पहुंचे हैं और उसे सील करवाया है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इसी गोदाम के जरिए जो है शराब को सप्लाई किया जा रहा है और उसके बाद वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है और उससे कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक कयास भी है, क्योंकि कुछ लोग कुछ राजनेता जो है वो शराब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो दूसरी पार्टी के हैं। तो तमाम तरीके की चीजों की भी ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब तो सुलभ हो ही रही है लोगों को, इस बात से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार जो है प्रशासनिक अमले को लेकर यहाँ पहुंचे थे और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल सुनील, तो ये एक बड़ी वजह भी हो सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब संक्रमण फैल रहा है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक पूरी चेन है ग्रामीण तक शराब पहुंचने की, ऐसे में इसी के माध्यम से संक्रमण भी फैल रहा है। सुनील, देखिए, निश्चित तौर पर संक्रमण तो फैल ही रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार तेजी से संक्रमण फैल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, तमाम व्यापार व्यवसाय बंद है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शराब उपलब्ध हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब प्रशासन ने सारी शराब की दुकानों को सील कर दिया है, उसके बाद जब इस तरीके से शराब की बिक्री हो रही है तो अवैध शराब बिक्री है। इसको लेकर जब मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री खुद ही आगे रहकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और खुद ही ये कह रहा है ऑन कैमरा की शराब बिक रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। इसमें सिस्टम पे भी सवाल खड़ा होता है कि भाई मंत्री को क्यों पहुंचना पड़ा, इससे पहले उसके लिए बाकायदा एक आबकारी अमला है, पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी? तो एक बड़ा सवाल है कि मंत्री ने चूंकि आरोप लगाया है और हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई भी जारी हो, लेकिन सिस्टम पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या मंत्री सामने आएंगे तब इस तरीके की कार्रवाई होगी, या अगर शराब बिक रही है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? ये तो गोदाम सील किया है, लेकिन अवैध शराब बिक्री को लेकर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोनों चीजें अलग अलग है। मंत्री की कार्रवाई अपनी जगह है और शराब बिक्री अपनी जगह है, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो है कोरोना का संक्रमण चल रहा है और जब शराब बिक्री हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल जरूर उठता है कि जब सारे व्यापार व्यवसाय बंद है तो किस तरीके से अवैध शराब बिक रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर कोरबा से, जहां ड्रिल मशीन में आग लग गई। SCCL की खदान की मशीन में बताया जा रहा है कि आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 15 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया है। मिट्टी निकासी के लिए गड्ढा करने की मशीन थी और ये गड्ढा करने के लिए मशीन को लाया गया था। इसी दौरान मशीन आग की चपेट में आ गई। आपको एक बार फिर बता दें, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। दरअसल कोरबा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां ड्रिल करने वाली मशीन आग की चपेट में आ गई। SCCL की खदान की मशीन बताई जा रही है ये, जो आग की चपेट में आ गई। हालांकि काफी कोशिशों के बाद आग को जरूर बुझा लिया गया।
और अगली खबर जांजगीर चांपा से, जहां कोविड सेंटर का उद्घाटन हुआ है। सीएम उद्घाटन करेंगे। सीएम 7 कोविड सेंटर का उद्घाटन करेंगे। 1 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनका शुभारंभ करेंगे और 7 कोविड सेंटर में 508 बेड की व्यवस्था की गई है। 508 में से 214 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त होंगे। सीएम भूपेश बघेल इनका वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। आपको एक बार फिर बता दें, जांजगीर चांपा में कोविड सेंटर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। करीब 7 कोविड सेंटर जिनका वर्चुअली आज उद्घाटन करने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। और इन 7 कोविड सेंटर में 508 बेड की व्यवस्था है, जिनमें से 214 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त होंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं आरपा उत्थान कार्यक्रम में, जिसमें तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास आज होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्तमान में नदियों का प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। अरपा के जल को दूषित होने से बचाने के लिए इस कार्य के तहत सड़क के दोनों ओर पेरिफेरल नाले बनाए जाएंगे, जिसमें शहर के गंदे पानी को नाले के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा तथा ट्रीटेड वाटर नदी में छोड़ा जाएगा। इससे बहुत हद तक अरपा को दूषित होने से भी बचाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में अरपा के उत्थान के साथ साथ तट संवर्धन का कार्य भी शामिल है, जिसमें नदी के दोनों ओर तट के विकास, पिचिंग कार्य, तट से लगे भूमि पर खूबसूरत लैंडस्केपिंग कर उद्यान विकसित करने की भी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने से जहां अरपा नदी फिर से अंतः सलीला अरपा के प्रचलित वाक्य को चरितार्थ करेगी, तो वहीं सुगम यातायात की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के साथ साथ अरपा के सौंदर्यीकरण से विकास की एक नई गौरव गाथा लिखी जाएगी। भविष्य में अरपा तट में विकसित उद्यानों के किनारे वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग इत्यादि की सुविधा का भी विस्तार किया जा सकेगा। इस बहुप्रतीक्षित अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन के कार्य का शुभारंभ आज आपके शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। यह कार्य बिलासपुर के साथ ही प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद सर। इसके पश्चात आपकी अनुमति से अरपा के पुनर्जीवित करने के लिए जो महाअभियान चलाया जा रहा है, उसमें और अरपा उत्थान और तट संवर्धन कार्य सहित अन्य कार्य जो आपके निर्देश पर हो रहे हैं का संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा। अरपा बिलासपुर की जीवन रेखा, शहर के मध्य से गुजरती यह नदी जो कभी निर्मल जल से अपने तट को पखारती थी, कल कल कर अविरल बहती अरपा कभी शहर की प्यास बुझाती थी। गुजरते वक्त ने दिया है इसे दर्द, पर अब ऐसा नहीं है। प्रदेश के मुखिया ने लिया है संकल्प, नदी नाले नरवा को संवारने का। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के सभी नदियों का हो रहा पुनरुत्थान। अब अरपा के दिन बहोरने लगे हैं। अरपा तट पर भूमि कटाव को रोकने, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वर्ष 2019-2020 में वृहद वृक्षारोपण की कार्य योजना तैयार की गई। 1,50,000 से अधिक पौधों का वृहद वृक्षारोपण कराया गया। नदी नरवा को संवारने वाले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में अब अरपा के दिन बहोरने वाले हैं। अरपा के जहाँ जब बात है, प्रदीप भाई का उल्लेख भी करी कि हमारे जो राजगीत है, लेकर पहला जो शब्द है तेन अरपा है। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया। बिलासा वासियों की भावनाओं का होने जा रहा सम्मान। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी अरपा को देने जा रहे एक नई पहचान। अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य, जिला प्रशासन एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पुनरुद्धार एवं विकास की एक वृहद योजना, जिसमें अरपा नदी की दोनों ओर इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक 4 लेन सड़क से विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है।
93 करोड़ 70 लाख के इस प्रोजेक्ट में सड़क के अलावा दोनों ओर पौधारोपण के साथ किया जाएगा उद्यान विकसित। लोगों के चलने के लिए होगी फुटपाथ, आकर्षक स्ट्रीट और सोलर लाइट से जगमगाएंगे अरपा के तट। नदी के अविरल बहाव के लिए नदी के बेड पर जमे सिल्ट को हटाने का कार्य भी किया जाएगा। नदी के लंबाई में 2 किलोमीटर एरिया में डिसिल्टिंग किया जाएगा। इससे नदी की गहराई बढ़ेगी, पानी का स्तर अधिक होगा। नदी के जल के रिसाव से शहर का भौम जल स्तर बढ़ेगा। सूखे तालाब, कुएं, ट्यूबवेल रिचार्ज हो सकेंगे। इसके अलावा नदी के दोनों ओर सड़क बन जाने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा। यही नहीं, अरपा को दूषित होने से बचाने के लिए पेरिफेरल नालों के जरिए शहर का गंदा पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा, जिससे नदी में फिल्टर्ड पानी जाएगा। इसके अलावा नदी के अविरल बहाव के लिए डिस्टिल्टिंग का भी कार्य किया जाएगा। प्रदेश के मुखिया के मंशा अनुरूप अरपा नदी को हमेशा पानी से लबालब रखने नदी में शिव घाट और पचरी घाट में लगभग 98 करोड़ की लागत से 2 बैराज बनाए जा रहे हैं, जिससे शहर का वाटर लेवल भी रिचार्ज रहेगा। भविष्य में अरपा किनारे लैंडस्केपिंग, हैप्पी स्ट्रीट और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां विकसित किए जाने की योजना है। इन सब के बीच इस योजना से प्रभावित लोगों का भी रखा गया पूरा ध्यान। नदी किनारे बरसों से अतिक्रमण कर जमे 800 से अधिक परिवारों का किया गया व्यवस्थित व्यवस्थापन। अब ये परिवार शासन द्वारा प्रदत्त पक्के मकानों में अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा अब बनने जा रही है छत्तीसगढ़ की पहचान। अरपा का होने जा रहा सत्कार, संवेदनशील भूपेश सरकार। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास करने का कष्ट करें। साथ ही मंचस्थ अतिथियों से भी आग्रह है कि वह शिलालेख के पास उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन का विधिवत शिलान्यास होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी, मंचस्थ समस्त सम्माननीय अतिथि को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कलेक्टर महोदय। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रृंखला में सबसे पहले मैं माननीय श्री शैलेश पांडे जी विधायक बिलासपुर से निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में आपके उद्बोधन के लिए। माननीय श्री शैलेश पांडे जी विधायक बिलासपुर। धन्यवाद सौरभ जी। आज बिलासपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जो अरपा के दोनों तरफ 4 लेन सड़क, नाला और सौंदर्यीकरण का काम का आज जो शुभारंभ किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित पितातुल्य
हमारे प्रभारी मंत्री गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, बड़े भैया माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन डॉक्टर शिव डहरिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित तखतपुर के विधायक संसदीय सचिव बड़ी बहन आदरणीय रश्मि सिंह जी, मंच में उपस्थित हमारे नगर निगम के महापौर आदरणीय श्री राम शरण यादव जी, आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी, आदरणीय अरुण सिंह चौहान जी, आदरणीय प्रमोद नायक जी, आदरणीय बड़े भाई शेख नजरुद्दीन जी सभापति, यहां उपस्थित आदरणीय भाई अभय नारायण राय जी, आदरणीय संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग जी, आदरणीय आईजी साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय आयुक्त महोदय, जिला पंचायत के सम्मानीय सीओ साहब, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नगर निगम के सभी पदाधिकारीगण, यहां पर उपस्थित पुलिस प्रशासन के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, मीडिया के मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और बहुत ही गौरव पल महसूस कर रहा हूं मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2.5-3 साल से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में हर तरफ खुशहाली रहे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना स्मार्ट हम नगरों को, शहरों को बना रहे हैं, उतना ही हम समृद्ध और उतना ही विकसित हम ग्रामीण क्षेत्र को भी बना रहे हैं। केवल हम स्मार्ट शहर ही नहीं बना रहे हैं, हम स्मार्ट गांव भी बना रहे हैं। ऐसे स्मार्ट गांव जो स्मार्टफोन वाले नहीं, ऐसे स्मार्ट गांव जो कि स्वावलंबी हों, जो कि आर्थिक रूप से संपन्न हों, शिक्षित हों। और इस तरह के बहुत सारे प्रयास हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी साथी कर रहे हैं। आज बिलासपुर में बरसों पुरानी जो मांग थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। उन्होंने अरपा को जीवनदायिनी नदी बनाया और 100 करोड़ रुपए के बैराज भी कुछ समय पहले दिए थे, जिसका कि उद्घाटन उन्होंने शुभारंभ किया था। दोनों शिव घाट, बैराज घाट का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से लगभग 94 करोड़ के आसपास जो दोनों तरफ रोड बनाई जा रही है, ये निस्संदेह बिलासपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहेगी, क्योंकि बिलासपुर में जो जरूरत है अरपा को एक अच्छे रूप में देखने की लगभग 15-20 वर्षों से जो मांग रही है और भी इससे पहले की भी मांग रही है, वो मांग आज मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। मुझे इस अवसर पर बहुत खुशी मिल रही है। मैं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सभी अधिकारियों को, विशेष रूप से माननीय मंत्री जी, हमारे नगरीय प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि इस गौरवशाली पल में आज हमारे बिलासपुर के जो लोग हैं वो इसको महसूस करेंगे। मैं इस कोरोना काल में ये भी जरूर कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमको 2 साल तो कोरोना से लड़ते हुए लग गया हमारे, लेकिन आपने जो है वो छत्तीसगढ़ के विकास का पहिया जो है वो रुकने नहीं दिया कभी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके कुशल नेतृत्व को जो है सलाम करता हूं। मुझे इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी सम्मानीय अतिथियों को और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए ढेर सारी बधाई प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक महोदय। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय रामचरण यादव जी, माननीय महापौर नगर पालिक निगम बिलासपुर से निवेदन करता हूं आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में आपके उद्बोधन के लिए। माननीय श्री रामचरण यादव जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के कार्यक्रम के बहुत ही विशिष्ट अतिथि, बहुत ही सम्माननीय माननीय मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, छत्तीसगढ़ शासन, आदरणीय बहुत ही सम्माननीय मंत्री
नगर निकाय मंत्री शिव डहरिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानीय विधायक एवं संसदीय सचिव रश्मि सिंह जी, बिलासपुर के बहुत ही सम्मानीय विधायक शैलेश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय उपाध्यक्ष भाई अटल श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष भाई अरुण चौहान जी, आदरणीय बिलासपुर नगर के कांग्रेस के अध्यक्ष भाई प्रमोद नायक जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भाई अभय नारायण राय जी और बिलासपुर के नगर निगम बिलासपुर के सम्मानीय सभापति शेख नजरुद्दीन जी, बहुत ही सम्मानीय आदरणीय संभागीय कमिश्नर साहब, आदरणीय बहुत ही सम्मानीय कलेक्टर बिलासपुर संतान साहब, आदरणीय एसपी प्रशांत अग्रवाल साहब, आदरणीय जिला पंचायत के सीओ साहब, आदरणीय नगर निगम के ऊर्जावान बहुत ही सम्मानीय नगर निगम आयुक्त त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय साथीगण, पत्रकार बंधुओं, आज का दिन बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय स्थानीय निकाय मंत्री महोदय के परिकल्पना के अनुरूप एवं बिलासपुर शहर के बुद्धिजीवियों के भावनाओं के अनुरूप आज ये कार्य होने जा रहा है। जब आदरणीय भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय लगातार इस अरपा नदी के लिए सौंदर्यीकरण के लिए प्रयासरत थे, इसको जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करते और सतत नदी में पानी रहे उसके लिए लगातार पद यात्रा किए। 4 दिन तक के 27 किलोमीटर का पद यात्रा किए। आज वो दिन आदरणीय भूपेश बघेल जी के इच्छा शक्ति के अनुरूप ये काम होने जा रहा है कि बिलासपुर में जो परिकल्पना थी वर्षों से कि नदी में 12 माह पानी रहे, सौंदर्यीकरण हो, दोनों तरफ 4 लेन सड़क बन रहा है और सोलर लाइट लग रहा है। इस रोड के बनने से सबसे बड़ी जो उपलब्धि होने वाली है, बिलासपुर में नदी के उस पार और इस पार में जो ट्रैफिक का दबाव होता था वो बहुत आसानी से अब ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिलासपुर में सदर में पूरा दबाव होता था ट्रैफिक का, जो इस रोड के बनने के बाद बिलासपुर के नेहरू चौक से लेकर के दुम्हानी तक का कोई भी व्यक्ति नदी के उस पार से इस पार आ जा सकेंगे, जिससे कि इस शहर को बड़ी सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय खासतौर पर बिलासपुर से लगाव रखते हैं, इसलिए इस कोरोना काल का भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने इस शहर को सतत पैसा भी दिया। अभी वर्तमान में नगर निगम में काम करने के लिए हम लोग शुरू से लगे थे, ग्रामीण को शहर बनाने के लिए, उसके लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और भविष्य में इसी तरह से बिलासपुर के लिए उनका आशीर्वाद बना रहे। आज सभी को मैं बिलासपुर में बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय रामचरण यादव जी, महापौर नगर पालिक निगम। इसके पश्चात मैं माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन से बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में आपके उद्बोधन के लिए माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, संसदीय सचिव महोदया। आज बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अरपा उत्थान तटवर्धन कार्य योजना के शिलान्यास अवसर पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय यशस्वी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश भैया, बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज भैया, नगरीय निकाय मंत्री आदरणीय शिव भैया, कार्यक्रम में उपस्थित बिलासपुर विधायक आदरणीय शैलेश पांडे जी, नगर निगम बिलासपुर के महापौर आदरणीय रामचरण यादव जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी,
जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण भैया, आदरणीय प्रमोद नायक जी, छोटे भाई, कार्यक्रम में उपस्थित बिलासपुर संभाग के और जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, नगर निगम के अधिकारीगण, मीडिया के सभी साथी, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय भैया, बहुत वर्षों से बहुप्रतीक्षित अरपा की जो मांग थी और अरपा का जो कष्ट था उसे दूर करने के लिए मैं आपका बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि आपने शिव घाट और पचरी घाट में बैराज निर्माण की स्वीकृति देकर के और उसे तत्काल चालू करा दिया और आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंदिरा सेतु से रपटा तक दोनों ओर सड़क निर्माण और नाले का निर्माण होगा और सौंदर्यीकरण होगा। इसमें एक बात विशेष तौर पे पूरे बिलासपुर जिले की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि बिलासपुर में किसी समय में जल संकट नहीं होने के कारण जनजीवन बहुत खुशहाल था, जो विगत कई वर्षों से पानी का स्तर नीचे चले जाने से बहुत कष्ट यहाँ पर रहा करता था। और इस बैराज के निर्माण से, अरपा भैंसा झार के भी पानी आने से, बैराज के निर्माण से और ये जो सिल्ट हटेगा और दोनों ओर नदी के सड़क बनेगी, उससे निश्चित तौर पे जो वाटर लेवल नीचे चला गया था वो सुधरेगा और ये एक बहुत बड़ा संकट है जिसका निवारण आपके द्वारा अरपा के उद्धार के रूप में किया जा रहा है। हम सभी बिलासपुर के जितने भी यहाँ आए हैं और जो नहीं आए हैं, से सभी कांग्रेस के लोगों की ओर से मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ भैया, क्योंकि वर्षों से हम सब ये सुनते आ रहे थे कि अरपा के लिए बहुत सी योजनाएं आएंगी, लेकिन वो केवल चर्चा में थी और आपने उसे मूर्त रूप देने के लिए जो कार्य आरंभ किए हैं ऐसे विकट समय में, उसके लिए आपका मैं जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है भैया। आप भविष्य में भी इसी तरह से बिलासपुर के लिए अपना स्नेह बनाए रखिए, यही मैं आपसे आग्रह करूंगी। आपको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय संसदीय सचिव महोदय माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी। और इसके पश्चात मैं माननीय श्री शिव कुमार डहरिया जी, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में आपके उद्बोधन के लिए माननीय श्री शिव कुमार डहरिया जी। हमारे नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, हमारे प्रभारी मंत्री और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भैया ताम्रध्वज साहू जी, हमारे दोनों विधायक आदरणीय शैलेश पांडे जी, संसदीय सचिव रश्मि सिंह जी, महापौर भाई रामचरण यादव जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई प्रमोद नायक जी, भाई अरुण चौहान जी, अटल श्रीवास्तव जी, अभय राय जी, छोटे मियाँ जी, हमारे आयुक्त महोदय सारा और कलेक्टर महोदय सारांश मित्तर जी, आयुक्त त्रिपाठी जी और समस्त बिलासपुर के हमारे साथीगण, पत्रकार साथियों, निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर अभिनंदन करता हूं। अरपा नदी हमारे बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी है। बिलासपुर का बसाहट अरपा नदी के किनारे किनारे घनी आबादी में बसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि राज्य के नदियों का समुचित रूप से संरक्षण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की इसी सोच का ही नतीजा है कि अरपा नदी के में 12 महीना पानी का भराव रहे। इस हेतु अरपा नदी में 2 बैराज बनाए जा रहे हैं और दोनों बैराज के काम चालू हो गए हैं, जिससे हमारा शहर का जल स्तर बढ़ेगा। दूसरी ओर बिलासपुर स्मार्ट सिटी द्वारा अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन के कार्य आपके कर कमलों से आज शुभारंभ हुआ है। इस परियोजना के तहत सड़क के सर्किल के निर्माण होगा, जिससे शहर की यातायात व्यवस्थित करने में काफी सुविधा होगी। इंदिरा सेतु से सनेचरी रपटा तक सड़क बनाया जाएगा। इसी प्रकार अरपा पार में भी इंदिरा सेतु से सनेचरी रपटा तक आधुनिक 4 लेन सड़क बनाया जाएगा। 101.80 किलोमीटर लंबाई के 93.70 करोड़ की लागत से कार्य कराए जाने की आज आपने शुभारंभ किया है। 4 लेन सड़क में डिवाइडर के साथ साथ नदी के दोनों ओर सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा।
और शहर के गंदे नाली की जो व्यवस्था है उसके दोनों तरफ व्यवस्था करके उनको एसटीपी के माध्यम से जो स्वच्छ जल होगा वो नदी में छोड़ेंगे। निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि पिछले 15 साल में बिलासपुर के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ। बिलासपुर के लोग पेयजल के लिए भी तरसते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग के बजट में इस बार 20 करोड़ रुपया जो नगर निगम के क्षेत्रों में सीमा वृद्धि हुई है उसके जल के पेयजल के व्यवस्था के लिए दिया गया। उसका बहुत जल्दी उसका भी टेंडर किया जाएगा। दूसरे तरफ जो पुरानी परियोजनाएं हैं जो जिस पर बहुत दिन से कोई काम नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 20 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ओवरब्रिज का निर्माण है। मैंने आयुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय से चर्चा किया है और हमारे निगम के सारे अधिकारीगण भी इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी बने जिससे हमारे बिलासपुर वासियों को इसका लाभ मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के विकास के लिए जो काम किया जा रहा है, कोरोना काल में जिस तरह की उन्होंने इस प्रदेश को संभाला है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस परियोजना के लिए मैं बिलासपुर वासियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय प्रभारी मंत्री जिला बिलासपुर से निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में आपके उद्बोधन के लिए। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी। अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन की कार्य योजना के भूमि पूजन अवसर में हमारे बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, हमारे बिलासपुर के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय रश्मि सिंह जी संसदीय सचिव, शैलेश पांडे जी हमारे बिलासपुर के विधायक, अटल श्रीवास्तव जी उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राम शरण यादव जी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण कांग्रेस कमेटी, सभापति नगर निगम शेख नजरुद्दीन जी, अभय नारायण जी, हमारे कमिश्नर संजय अलंग जी, कलेक्टर डॉक्टर सारांश जी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल जी, निगम आयुक्त और उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथियों, सब जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते वर्चुअल ही सही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया का भी स्वागत करता हूं प्रभारी मंत्री होने के नाते। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रोजेक्ट आज आप भूमि पूजन कर रहे हैं ये आपकी सबसे, यद्यपि बिलासपुर को आपने इतनी सौगातें दी हैं, इसमें एक नया प्रोजेक्ट है वो जुड़ेगा। चाहे बिलासपुर का एयरपोर्ट का बात हो, वर्षों से मांग चालू आपने कराया, करोड़ों रुपया दे करके और अनुमति ली, स्वीकृति आपने कराया, नाम भी विलासा के नाम से, विलासा कैंटीन के नाम से आपने देकर एक सम्मान बढ़ाया। बिलासपुर में पिछले बार एक कार्यक्रम में आपके साथ था और जा रहे थे तो उस समय ये भी चर्चाएं आपने की थी अरपा के विषय में, सिल्ट को निकालना, इसका सौंदर्यीकरण करना, इसमें पानी भरा रहे, दोनों तरफ सड़कें बने। और आज आपकी उस कल्पना को आप ही के हाथों भूमि पूजन करा करके 93-94 करोड़ की लागत से करके इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। जिले के कलेक्टर ने पूरी जानकारी दी है, उस पर बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।
93-94 करोड़ की लागत से ये काम होना है और दोनों तरफ सड़कें बनेंगी, वृक्षारोपण होगा, लाइटें लगेंगी, डिवाइडर बनेगा, ये जानकारियां दे दी गई हैं। इसके बनने से बिलासपुर वासियों को जो सुविधा मिलना है उसकी भी जानकारी कलेक्टर ने, महापौर ने अभी चर्चाएं की, विधायक जी ने चर्चा की। शहर का यातायात कितना सुगम इससे होगा, किस प्रकार से सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, गोल बाजार, सदर बाजार, सनिचरी बाजार, आने जाने के लिए शहर वालों को जो सुविधाएं मिलेंगी, सभी बात। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अरपा जो शब्द है वो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सम्मान से जुड़ा है। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि राजगीत का जब आपने दर्जा दिया तो पहला शब्द अरपा से शुरू हुआ और उस अरपा के प्रोजेक्ट के विषय में जो आपकी कल्पना है, मैं अक्सर कई बार हम लोग कहीं न कहीं दौरे में रहते हैं, बैठे रहते हैं, योजनाएं बनती हैं, समाचार पत्रों में आता है आज इसका भूमि पूजन, इसका उद्घाटन, इसका शिलान्यास, इन 2-2.5 साल के कामों का। तो मैं अक्सर अपने बैठे रहते हैं उसमें कहता हूं इसका कारण क्या है और इसका परिणाम क्यों है सारा। मैं हमेशा कहता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे या उसके पहले भी और युवक कांग्रेस या अन्य नेतृत्व आपने किया, पूरा प्रदेश का दौरा आपने किया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो मैं समझता हूं प्रदेश का कोई कोना, इवन नक्सली मूवमेंट के अंदर तक आपने दौरा किया है। जमीनी हकीकत की जानकारी आपको है। ये जो योजनाएं आप बनाते हैं, चुनाव के पहले नरवा गरवा घुरवा बारी की बात आपने कही तो लोग हंसी उड़ाते, लेकिन आज उस नरवा घुरवा बारी के बदौलत हमारा छत्तीसगढ़ और गांव के लोग 50 सैकड़ों लोगों को रोजगार गौठान में मिल रहा। ये जमीनी हकीकत की जो जानकारी आपको है, पूरे प्रदेश के एक एक जिले, एक एक ब्लॉक, एक एक कोने की, जंगल की, नदी की, नाले की, फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी आपके दिमाग में आया। कितना कितना छोटी छोटी चीज, किसानों के कर्जे से लेकर आज यहाँ तक, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी, जमीनी हकीकत, उसके कारण संभव हो पा रहा है। मैं आपको अग्रिम बधाई भी देना चाहता हूं। 21 तारीख को आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को फिर से 1500 करोड़ रुपया लगभग आप देने जा रहे हैं, इसके लिए भी बधाई देता हूं। कोविड का इस विचित्र संक्रमण काल को पूरा भारतवर्ष एक तरफ और जिस छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ को, जहां केंद्र से अपेक्षित मदद नहीं मिलने के बावजूद सारी योजनाओं को संचालन करते हुए, सभी वर्गों की इच्छाओं की पूर्ति की योजना बनाकर पूरे करते हुए सफलतापूर्वक कोविड का संचालन आपने किया और सुरक्षा की, उसके लिए भी बधाई देता हूं। और इस अरपा उत्थान तट संवर्धन योजना की इस भूमि पूजन अवसर में आप सबको फिर से जो उपस्थित जनप्रतिनिधिगण हैं, बिलासपुर वासी हैं, हमारे अधिकारी लोग हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, निगम आयुक्त, सभी सबको हृदय से बधाई देता हूं। एक अपेक्षा आप सबसे करता हूं कि क्वालिटी ठीक हो, समय सीमा कुछ तकनीकी समस्याएं आई हुई हैं और आगे माननीय कलेक्टर महोदय की अनुमति से एक बार मैं माननीय रामध्वज साहू जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए और आपके आशीर्वचन के लिए माननीय भूपेश बघेल। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, विभागीय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी, संसदीय सचिव डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह जी, महापौर रामशरण यादव जी, नगर के विधायक शैलेश पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान जी, सभापति शेख नजरुद्दीन जी, साथ ही उपस्थित भाई अटल श्रीवास्तव जी, प्रमोद नायक जी, अभय नारायण राय जी, कमिश्नर और आईजी, एसपी, कलेक्टर और नगर निगम के कमिश्नर, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, इस समय पूरा देश कोरोना के संकट का सामना कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने छत्तीसगढ़ में भी गंभीर चुनौतियां खड़ी की, लेकिन हम सब ने मिलकर सफलतापूर्वक इन चुनौतियों का सामना किया। आज हम कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। अप्रैल के महीने में छत्तीसगढ़ में जहां 30% तक के संक्रमण दर था, वहीं आज केवल 12% रह गई है। आने वाले दिनों में यह और नीचे आएगी। उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बिलासपुर में भी इस स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। पिछले पहले चरण में और दूसरे चरण में कुछ गलतियां हुई थी, कुछ लापरवाहियां हुई थी, उसकी बहुत बड़ी कीमत पूरे देश ने चुकाई है। हमने भी सबक सीखे हैं, उसे याद रखना है ताकि तीसरी लहर की आशंका ही न रहे। पूरे प्रदेश में टीकाकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। टीकाकरण के बाद हम मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे सावधानियों को नहीं भूलना है। कोरोना संकट ने हमारे सामने आर्थिक चुनौतियां भी खड़ी की है, लेकिन इन चुनौतियों से भी निपटने में छत्तीसगढ़ सक्षम है। हम लोगों ने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया है। तमाम अवरोधों के बाद भी हम अपने उस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे। हम लोगों ने शुरू से ही ऐसी योजनाएं बनाई जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इन योजनाओं के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। कोरोना काल में हम लोगों ने मितव्ययता बरतने का संकल्प जरूर लिया है, लेकिन मितव्ययता से हमारा आशय गैर जरूरी खर्च पर अंकुश लगाना है। नया रायपुर में नए राजभवन, नए सीएम हाउस सहित अनेक ऐसे निर्माण कार्य हमने रोक दिए हैं जिन्हें बाद में भी पूरा किया जा सकता है। नागरिक जीवन से जुड़े काम पहले की तरह तेजी से पूरे किए जाएंगे। आज बिलासपुर में ऐसे एक काम की शुरुआत हो रही है जिसके बिलासपुर के लोगों ने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। मैंने आप सभी से वादा किया था कि अरपा नदी का गौरव वापस लाया जाएगा। इस नदी को फिर से जीवंत किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। इस पूरी योजना की लागत 93 करोड़ 70 लाख रुपये है।
इस योजना में नदी के दोनों किनारों पर 1.80 किलोमीटर आधुनिक सड़क का निर्माण किया जाएगा ताकि बिलासपुर के यातायात सुगम तरीके से संचालित हो सके। इस सड़क का निर्माण इस तरह किया जाएगा जिससे अरपा के साथ साथ यह सड़क भी बिलासपुर के गौरव में शामिल हो सके। सड़क का सौंदर्यीकरण कर इसे आकर्षक बनाया जाएगा। अरपा नदी में जमे सिल्ट को हटाने का काम भी शुरू किया जाएगा ताकि बिलासपुर में भूमिगत जल को अच्छी तरह से रिचार्ज किया जा सके। अरपा नदी के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट में ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे शहर का गंदा पानी सीधे नदी में प्रवाहित न होकर बल्कि इसके ट्रीटमेंट के बाद ही इसे नदी में छोड़ा जाए। नदी के दोनों तट पर पिंचिंग का कार्य किया जाएगा। साथ ही सुंदर ढंग से लैंड स्केपिंग कर उद्यान भी विकसित करने की योजना है। अरपा नदी बिलासपुर का गौरव होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी गौरव है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है। हमारे राज्य गीत का पहला शब्द ही अरपा है। यह प्रोजेक्ट अरपा के पुनर्जीवन की दिशा में एक शुरुआत भर है। अरपा को फिर से प्रवाहमयी बनाने के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे और हमने जरूरी कदम उठाए भी हैं और आगे भी लगातार काम करते रहेंगे। अरपा को लेकर बिलासपुर के लोगों ने जो सपने देखे हैं, आज से उन सपनों के साकार होने की शुरुआत हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। इच्छा तो थी कि वहाँ कार्यक्रम स्थल में उपस्थित होता, अरपा नदी के दर्शन करता, आप लोगों से मुलाकात भी होती, लेकिन कोरोना के कारण से इसे वर्चुअल ही इसका शिलान्यास किया गया ताकि कार्य में कोई रुकावट न हो और तेज़ी से काम शुरू हो सके और हम सब के जो सपने हैं वो साकार हो सकें, क्योंकि हम सब का बहुत भावनात्मक लगाव अरपा से है। इसके लिए अरपा बचाओ आंदोलन भी हम सब लोगों ने किया था और पदयात्राएं भी बिलासपुर के लोगों ने की थी। मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला था। चरणदास महंत जी भी थे और भी अन्य साथी हजारों के तादाद में वहाँ के नर नारी उपस्थित हुए थे। तो वो जो संघर्ष है आज वो पूरा हो रहा है। मैं इसके लिए पुनः आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। माननीय ताम्रध्वज साहू जी आशीर्वचन दे रहे थे, लेकिन बीच में तकनीकी त्रुटि के कारण से इसमें रुकावट आई। फिर से जुड़ चुके हैं और मैं चाहूँगा यदि उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष ही बात कह के अपनी बात समाप्त करेंगे। ऐसा मैं अनुरोध माननीय गृह मंत्री जी से करता हूँ। बात मैं अपनी रख दिया था, शायद कट हो गया रहा होगा, लेकिन कहाँ तक उधर सुने हैं कहाँ तक नहीं, तो उससे अच्छा है आपने बोल दिया। आपके बाद और बोलने की जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वचन ही पर्याप्त है हम सब के लिए। तो आपने जो कह दिया दे दिया, उस आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बधाई। बिलासपुर वासियों को भी बधाई, अधिकारी कर्मचारियों को भी बधाई, सभी को ढेर सारा बधाई इस बहुत अच्छे इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका स्नेह और आशीर्वाद बिलासपुर के साथ हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं श्री अजय त्रिपाठी जी, आयुक्त नगर पालिका निगम बिलासपुर एवं प्रबंध निदेशक बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के। अरपा उत्थान और तट संवर्धन कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री महोदय जी, मेरे विभागीय मंत्री माननीय शिव डहरिया जी, संसदीय सचिव मैडम, नगर निगम बिलासपुर के परम आदरणीय महापौर जी, बिलासपुर के विधायक माननीय पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, संभागीय आयुक्त महोदय, आईजी महोदय, एसपी सर, कलेक्टर सर, सीओ जिला पंचायत सर तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए वर्चुअली और सीधे उपस्थित हुए सभी बिलासपुर के नागरिकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन का कार्य समय सीमा में पूरा करेंगे। साथ ही आपकी भावनाओं के अनुरूप इसके उच्च गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाएगा। बिलासपुर के नागरिकों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कोविड की इस घड़ी को ध्यान में रखते हुए अपनी भावनाओं को संभालते हुए उन्होंने वर्चुअल रूप से ही इसमें शामिल हुए।